अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम, एक्सरसाइज 9A और क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा हमें इसको, कि अगर हमें देखो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें बेसिकली यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक आने के लिए ना आपको ये साइड और ये साइड पता होनी चाहिए। अब इस ट्रायंगल में जो ये छोटा सा इन्होंने बार ये डैश लगाया हुआ है, इस डैश का मतलब ये है कि दोनों लाइंस इक्वल हैं। ठीक है। और अगर आप इस सेकंड ट्रायंगल के अंदर आते हो तो इस सेकंड ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स गिवन हैं। ठीक है, एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है। और अगर मैं इस साइड का एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो जब भी थ्री साइड्स का जिक्र आ जाए, ठीक है, एक ट्रायंगल में थ्री साइड जिक्र हो जाए डिस्कस हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये तो खैर मैं बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस कैसे यूज़ करते हैं? पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कुछ टीचर्स इसको लिखवाते हैं इस तरह से, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, सी होगी हमेशा। ठीक है, अच्छा ये कोई और अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लेकिन हाइपोटेन्यूज से ही बोलेंगे इसको, या हम सिर्फ हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी 34 है मेरे पास, 34 है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 34 और 34 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं ले रहा हूँ एज एन ए, ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 30 स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। बी पर से स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लीजिए इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो बी तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 34 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मसला पता है क्या है, कि यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाने के बजाय हम डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। क्यों? देखो जब आपको हाइपोटेन्यूज गिवन होना तो उसका स्क्वायर लेके माइनस करवाना है दूसरी गिवन साइड से, तो थर्ड खुद ही आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं कैलकुलेटर में कैसे करूँगा, 34 और 30 है ना, याद रखिएगा वैल्यू को। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, आप 34 प्रेस करके स्क्वायर प्रेस कर दें, माइनस 30 प्रेस करके स्क्वायर प्रेस कर दें, 16 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कोई इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका बी क्या आ जाएगा 16। ये साइड हमारे पास आ गई 16, जिसको मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि हम इसे अभी कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर ये साइड 16 है तो दैट मीन्स दूसरी साइड भी ये 16 है तो फिर ये भी 16 ही होगी। उसकी वजह क्या है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। जब आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, जो दूसरी जो छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर लेकर उन्हें प्लस करके और उनका रूट ले लेंगे। ठीक है, आपके पास ए आंसर आ जाएगा। अभी डायरेक्ट अप्रोच है कुछ, अब आपने डायरेक्ट करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूरा डिटेल में फार्मूला लिखने की बार बार आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसका आंसर 2√16 आता है, चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और अगर मैं इसको डेसिमल में देखूँ 16√2 या 22.6, इसका आंसर आ रहा है 16√2 या फिर 22 पॉइंट कितना आ रहा था, 22 पॉइंट सॉरी मैं बार बार स्क्रीन हटा रहा हूँ, 22.6। ठीक है, 22.6 हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर आ रहा है 22.6। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अपने पार्ट बी को, फॉर्मूला यही चलेगा सब में। ठीक है, अच्छा पार्ट बी में अगर गौर करें आप, तो इन्होंने ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, और ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मैं बनाता हूँ, ये और ये दोनों लाइंस ब्लैक वाली और रेड वाली इन्होंने कहा है कि इक्वल हैं आपस में। ठीक है, तो इक्वल हैं, ओके। तो अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप पहले रेड वाली अगर लाइन मालूम करें तो आप नहीं कर सकेंगे। उसकी रीज़न क्या है? देखें, ये बी है, ये 9 है, और अभी ये साइड आपको गिवन नहीं है, तो फिलहाल इस बी लाइन को थोड़ी सी देर के लिए नज़रअंदाज कर दीजिए। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि आपके पास ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है जी, ओके, ये जो इतना बड़ा सा ट्रायंगल है जिसमें बी साइड नहीं है अवेलेबल, सही है। यहाँ पर है आपके पास 9,
9 सेंटीमीटर, यहाँ पर है आपके पास 41 सेंटीमीटर। दो साइड्स गिवन है जिसमें एक हाइपोटेन्यूस आपके पास गिवन है, ठीक है। इसे आप मान लें परपेंडिकुलर मान लें इसे आप, ठीक है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट मान लें आप, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूस जब गिवन होता है तो हाइपोटेन्यूस गिवन साइड हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसमें से माइनस करवाना है दूसरी साइड के स्क्वायर को, ठीक है। तो अब आप क्या करें, कैलकुलेटर उठाइए अपना, या क्योंकि असल में बेसिकली कैलकुलेटर के बगैर आप काम कर नहीं सकेंगे, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड स्टूडेंट्स, फोर्टी वन का और फिर ले लेंगे रूट, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे सपोज कर लिया है x, ठीक है, पूरी, क्योंकि अभी मेरे पास ये पूरी साइड आएगी यहाँ से यहाँ तक। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि आधी करनी है या पूरी करनी है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालें और सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 40, पूरा पूरा आ रहा है 4040। तो अब अगर ये पूरी साइड 40 की है तो दैट मीन्स अगर आधा आधा करते हैं आप, ठीक है, 40 का हाफ हाफ करते हैं तो ये साइड आपकी बन जाएगी 20 की और ये साइड भी आपकी बन जाएगी 20 की। अब आपको एक छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मुझे छोटा ट्रायंगल चाहिए, कौन सा वाला, जहाँ पे b और 9 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 9 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 सेंटीमीटर है, और मुझे ये 20 अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले 40 का हाफ किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल थी ना, तो पूरी लाइन 40 है तो आधी कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बी स्क्वायर मालूम करना है, बी यानी कि हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। तो जब हाइपोटेन्यूस मालूम करना होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों साइड्स प्लस होती हैं, और जब हाइपोटेन्यूस गिवन होगा तो माइनस होती हैं, और दोनों पर स्क्वायर होना ज़रूरी है। स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 481, वाओ 21.9, 481 और ये आ रहा है 21.9। अगर आप इसे 22 कर देंगे तो ये 484 का होता है, ठीक है। तो इसे राउंड ऑफ मत कीजिएगा, 21.9। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सी पर, ठीक है। पार्ट सी में हमें चाहिए ये वाली साइड सी। इस सी को मालूम करने के लिए हमें इसके अलावा दो साइड्स गिवन होनी चाहिए थी। 8 तो गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है, पहले ये मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये मालूम करने के लिए 8 से आगे जाओ, 6 तक जाओ, ये पूरी साइड लो, ठीक है। ये पूरी साइड लें जिसमें 8 और 6 दोनों हैं, ठीक है। 8 भी हो और प्लस 6 भी हो, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। फिर जो एक हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है, उससे एक लाइन यहाँ जा रही है, आ जाएगी 19। तो इस 19 और इस 14 की मदद से ये वाली साइड आ जाएगी, जो अभी रिक्वायर्ड नहीं भी है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको मालूम ही नहीं करेंगे, उसकी वजह से दूसरी जो नॉन वैल्यूज़ अननोन वैल्यूज़ हैं वो मालूम करने की हेल्प मिलती है। अब हाइपोटेन्यूस गिवन है, जब हाइपोटेन्यूस गिवन होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस गिवन साइड का स्क्वायर, तो आपके पास जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी और रूट में लिखना है, ठीक है। 19 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 165। आप रूट 165 ही लीजिए प्लीज़, डेसिमल में मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर को डेसिमल में राउंड ऑफ वगैरह करके लिखते हैं, सही है। अब मैं जो ये अननेसेसरी चीज़ को हटा के अब जो मेरे असल काम की चीज़ें सी जहाँ पर मुझे है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो ये मेरा 90 डिग्री है, रूट 165 इधर आ जाएगा, और सी सेंटीमीटर मुझे मालूम करना है, और ये 8 सेंटीमीटर मेरी लेंथ है। अब क्या आपको हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। जब आपको हाइपोटेन्यूस मालूम करना होता है तो आपके पास अंदर आएगा प्लस, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें, स्क्वायर रूट 165 का होल स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसको टाइप करना सिखाता हूँ मैं कैलकुलेटर में। देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। 165 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 165 प्लस 64, ओके। स्क्वायर रूट के अंदर 165 प्लस 8 8 जार 64, 229 या 15.13, 229
9 या 15.13, ठीक है। आप 229 लिखना चाहें या वैसे तो सर्ट्स की फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते, अलाउ नहीं होता, ठीक है। आपको डेसिमल में आंसर देना है, तो मेरी मानिए यहाँ पर डेसिमल में आंसर दीजिएगा 15.13। अब इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में आपके पास हमें पूरी साइड चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है और उसके साथ ये 24 गिवन है, ठीक है। तो 30 के स्क्वायर में से हाइपोटेन्यूज है ना, माइनस करेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ आ जाएगी ये वाली। तो हम पहले स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करके देखते हैं। यह आ रहा है 18, ये साइड आ रही है 18। अब ये वाला 26 जो हाइपोटेन्यूज है इसके साथ इस 24 को भी सॉल्व करना है। इसका आंसर आ गया था 18, ठीक है। एंड जो दूसरा है हमारा 26 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 24 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये आ गया 10, ये आ जाएगा 10। तो टोटल कितनी आ गई डी, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा टोटल 28। इन दोनों साइड्स को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, सही है, क्योंकि आपने लेफ़्ट और राइट के साइड्स निकाल के प्लस करके पूरी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट पार्ट ई। अब देखो ये पूरी साइड दी हुई है 15, ठीक है। तो हमें काम करना है, पहले इन दोनों की मदद से ये वाली साइड मालूम करनी है और उसको 55 से माइनस कर देंगे तो ये खुद ही आ जाएगा, सही है। तो पहले इन दोनों को ही लीजिए हेल्प। 40 चूँकि मेरा हाइपोटेन्यूज है तो इसके स्क्वायर में से 32 का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब ये जो छोटी वाली साइड आ गई ना हमारी, ये आ गई 24, जो कि 55 में से है। 55 के अंदर ये 24 है, इसको माइनस करना है। तो 55 में से 24 पहले माइनस कीजिए। 55 माइनस 24, ये आ गया 31। तो लिख देता हूँ 31 आ जाएगी ये वाली साइड और ये आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस किया 55। अब मुझे सिर्फ ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें ई मालूम करना है। देखें ई तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। जो दो पीछे की वैल्यूज़ हैं उन्हें भी मालूम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब है ई। चूँकि ई हाइपोटेन्यूज है तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो प्लस होंगी। एक 32 है और एक 31 है, ठीक है। और दोनों पर स्क्वायर भी लेना है। स्क्वायर रूट 32 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओ डेसिमल में आंसर नहीं दे रहा, 44, मतलब डेसिमल में ही आंसर दे रहा है 44.55, ठीक है। ई हमारा आ गया 44.5। ओके जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।